हम पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो फॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट की। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट को अगर हमें डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोर्टेस्क्यू थ्योरम की। तो फोर्टेस्क्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एन बैलेंस अनबैलेंस फेजर है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन माइनस वन बैलेंस फेजर में, n minus 1 balanced phasor that is called as symmetrical n minus 1 symmetrical balanced phasor एंड वन कोफेजल क्वांटिटी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरे पास थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम में लेट से मेरा एक वेक्टर ग्रुप है ए बी एंड सी। दिस इज अनबैलेंस्ड फेजर। व्हाई दिस इज अनबैलेंस्ड फेजर? So for balance phasor, the existence quantity is its magnitude would be same, and the phase difference between vector groups must be 120 डिग्री। ओके, तो ये हमारे अनबैलेंस फेजर है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, n माइनस वन मीन्स टू बैलेंस फेजर के फॉर्म में और वन को फेजल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बैलेंस कैसे, सिमेट्रिकल। ये एक बैलेंस फेजर है और ये दूसरा बैलेंस फेजर है और प्लस एक कोफेजल। ठीक है, ठीक है। कोफेजल का मीन्स है कि इनका फेज डिफरेंस सेम है, जीरो है। ठीक, कोफेजल मतलब सेम फेज में एंड इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी सेम। तो थ्री फेज सिस्टम को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली फोर्टेस्क्यू थ्योरम का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ग्रुप बी ए, दिस इज माय वेक्टर ग्रुप बी बी एंड दिस इज माय वेक्टर ग्रुप बी सी। इसको मैं टू टू सिमेट्रिकल फेजर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और वन को फेजर फॉर्मेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जो दो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहते हैं हम पॉजिटिव सीक्वेंस के फॉर्मेट में या निगेटिव सीक्वेंस के फॉर्मेट में। सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस का मीनिंग है कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर ग्रुप है ए एंड ए के बाद बी आता है एंड बी के बाद सी आता है। तो अगर मैं रोटेशन करूं तो ए से मैं बी की ओर जा रहा हूँ, बी से सी की ओर जा रहा हूँ। तो दिस इज फॉर्मिंग ए पॉजिटिव सीक्वेंस। और अगर निगेटिव सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, लेट से मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ए के बाद सी आता है, देन सी के बाद बी आता है। ठीक है, अगर यही चीज हम मोटर टर्मिनल की बात करें, लेट से ये मेरा सिंक्रोनस सिंक्रोनस जनरेटर है। अगर सिंक्रोनस जनरेटर में हम किन्हीं दो वाइंडिंग्स हम अपोजिट कर दें, मतलब दो वाइंडिंग टर्मिनल को हम अपोजिट कर दें, तो वो मेरा जो बन जाएगा वो निगेटिव सीक्वेंस बन जाएगा। पर सिंपली जस्ट फॉर दैट सिंपल पर्पस, अदरवाइज अगर हम अपोजिट ना करें, दो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसी में रखें, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ये मेरा बी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड दिस इज कॉल्ड एज सी वेक्टर। तो हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ए वन, वी बी वन एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी सी वन। ठीक है, तो ये जितना वेक्टर है ये सारा पॉजिटिव सीक्वेंस वेक्टर है। ठीक है, अब हम नेगेटिव सीक्वेंस की ओर रिप्रेजेंटेशन करते हैं वी ए टू एंड वी सी टू एंड वी बी टू। ओके, बिकॉज अगर मैं मूवमेंट करूं तो ए के बाद सी आ रहा है फिर बी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है देन सी आ रहा है। जीरो सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी फेजर वेक्टर होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे कोफेजल होंगे, वी ए जीरो, वी बी जीरो, वी सी जीरो। ठीक है, तो अगर मैं
ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ए वेक्टर मैं कैसे लिख सकता हूँ, VA1 VA2 प्लस VA0, ये ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे अगर मैं बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी बी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो VB1 VB2 प्लस VB0। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वेक्टर्स है ना, इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सिमेट्रिकल क्वांटिटी है, तो सिमेट्रिकल क्वांटिटी का मतलब ये है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और फेजेस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, 120 डिग्री का है। ऐसे अगर मैं सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, VC1, ओके, VC2 प्लस VCC। ठीक है, पक्का। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ VA1 इज इक्वल टू VB1 is equal to VC1, and also magnitude of VA2 is equal to magnitude of VB2 is equal to magnitude of VC2। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या हम रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लिया इस फॉर्मेट में, VA1 VB1 एंड VC1। ठीक है, VA2 VC2 VB2 प्लस VA0 VB0 एंड VC0। ठीक है, अब एक मैं क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, डिफाइन करता हूँ अल्फा। अल्फा अल्फा का मतलब होता है 1 at an angle of 120 डिग्री। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ VA, तो VA को मैं लिखूंगा VA1 V प्लस VA2 प्लस VA0। तो मैं जीरो सीक्वेंस से स्टार्ट करता हूँ, VA0 VA1 प्लस VA2। ये एक ही कहानी हो गई। अब मैं अगर बी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं बी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो बी जो फेजर है वो ए से क्या है, 120 डिग्री लैग है, या ए से क्या है, 240 डिग्री लीड है। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर को लिखूं तो अल्फा स्क्वायर क्या क्या होगा, 1 at an angle of 240 डिग्री, या इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 at an angle of -120 डिग्री। ठीक है, तो वीबी को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सबसे पहले जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट VB नॉट प्लस, या VB नॉट की जगह मैं ये भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैं VB नॉट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो VB को, वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, तो VB नॉट या VA नॉट सेम ही चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला हर एक फेजर का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल कंपोनेंट है। तो VA नॉट, और VB1 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर टाइम VA1, क्योंकि 240 डिग्री आगे है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर टाइम्स VA1 प्लस ये क्या है, VB2 अल्फा टाइम VA2। ऐसे ही अगर मैं सी फेजर को लिखूं, VA0 प्लस अल्फा टाइम VA1 अल्फा स्क्वायर टाइम VA2। तो मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ABC इज इक्वल टू 1 1 1
1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ VA0, VA1, VA2, राइट। तो ये मेरा जो भी है ये मेरा अनसिमेट्रिकल क्वांटिटी है, अनसिमेट्रिकल क्वांटिटी। और ये मेरी जो भी क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड है सिमेट्रिकल क्वांटिटी, सिमेट्रिकल क्वांटिटी। तो हमने अनसिमेट्रिकल क्वांटिटी को सिमेट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में करना सीख लिया। अब मैं एक और चीज देखता हूँ, एक डायरेक्ट रिजल्ट में लिखना चाहता हूँ कि अनसिमेट्रिकल को मैं सिमेट्रिकल के फॉर्मेट में कैसे लिख कर सकता हूँ। तो अन सिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल के फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल क्वांटिटी क्या है, VA0, VA1, VA2। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 1/3, 1 1 1, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, दिस इज रिप्रेजेंट एज VA, VB, VC। ठीक है। तो इस तरह से मैं अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में, ऐसे ही अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, VA0 1 2 1/3, दिस इज कांस्टेंट, 1 1 1, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज VABC। ठीक है। ये जैसे वोल्टेज हमने रिप्रेजेंट किया वैसे ही हम करंट का भी फेजर लिख सकते हैं सिंपली, और लाइन का भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली लाइन वोल्टेज पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन वोल्टेज कैसे लिखेंगे, AB BC CA इज इक्वल टू 1 1 1, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज सिमेट्रिकल कंपोनेंट VAB0, VAB1, VAB2, राइट। ठीक है। ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ करंट सीक्वेंस को, IA IB IC।